हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल जिमिस फैक्ट। आई एम अनकेत राज एंड टुडे डिस्कसिंग अबाउट टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या होती है। किसी काम करने की समय को टेंस कहते हैं। उसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। द टाइम ऑफ एक्शन डू इज कॉल्ड टेंस। अब जानेंगे हम लोग टेंस कितनी प्रकार की होती हैं। टेंस 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस उससे कहते हैं, उस टेंस को कहते हैं जिस समय में हमारी जो क्रिया है वो जारी है अभी, उससे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस जो वह समय जो हमें क्रिया बीत चुकी है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो अभी आने वाली है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस की टाइप के बारे में जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार में बांटे गए हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हूँ, ते हैं आदि हो रहेगा, समझिएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हो गया राम इट्स मैंगो। राम इट्स मैंगो। राम हो गया सब्जेक्ट और इट्स हो गया V5 और ये हो गया OB ऑब्जेक्ट। फिर जाएंगे V1 का प्रयोग किस लिए होता है और V5। V1 का होता है, पहले V5 जान लेते हैं। V5 को होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में होगा उसका V5 है। और V1 का होगा जितना बचा उसमें होगा V1 का प्रयोग। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा डज राम इट मैंगो। जी डज राम इट मैंगो तो हो जाएगा डू का प्रयोग जान लेते हैं। डू का प्रयोग होता है V1 V5 नो सॉरी, इसका प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल में। और डज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर में। और एक और बात है कि हम किसी नाउन में एस और ES जुड़ने पर वो प्लूरल शब्द हो जाता है और वही क्रिया में एस और ES जोड़ने पर सिंगुलर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नाउन के लिए होगा बॉल हुआ और इसमें हम एस और ES जो भी होगा जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉल में हम एस जुड़े हैं तो बॉल्स हो गया, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। और वही हम अगर भर में हम लोग अगर जैसे कि प्ले है और प्ले में हम लोग PLAIES लिखेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा और वो सिंगुलर हो जाएगा। अब हम लोग आगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हो जाएगा राम डज नॉट इट मैंगो। और एक बात है कि जो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 होता है और वैसे ही वो जब नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो वो WH वर्ड फैमिली में आएगा तो उसका बेस फॉर्म V1 हो जाएगा, कभी वो V5 नहीं रहेगा। अब आगे हम लोग WH वर्ड सेंटेंसेस के लिए पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है वाई डज सी गो देयर। वाई हो गया उसका WH वर्ड और वो डज हो गया डू डज वाला डज हो गया और फिर वो सब्जेक्ट हो गया सी, गो हो गया V1 और देयर हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आगे नेगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन देखेंगे। वो उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस नॉट, इसमें लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा वाई डज नॉट सी रीड अ बुक। वाई हो गया उसका WH वर्ड
और डज नॉट हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया उसका V1, और यह बुक हो गया, अ बुक हो गया उसका ऑब्जेक्ट C1। अब हम लोग इसका यूज जानेंगे। इसका यूज होता है वर्तमान समय में जारी रहने वाले कार्य को बताने के लिए। जैसे उसका हो जाएगा सचिन प्लेस फॉर इंडिया, यानी सचिन इंडिया के लिए खेलता है। और सेकंड होगा वर्तमान की आदत को बताने के लिए। जैसे उसका होगा सी कम्स हियर आफ्टर सनसेट। और नंबर 3 हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य के लिए। जैसे इसका हो जाएगा एग्जाम्पल स्टार शाइन एट नाइट। और नंबर 4 होता है भविष्य की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए। जैसे इसका हो जाएगा द PM कम्स टू पटना टुमारो, यानी वो भविष्य में कल पटना आने वाले हैं, यानी वो निश्चित योजना भविष्य के बताने के लिए किया जाता है। और एक बात और कि वर्तमान की आदत बताने के लिए इसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। कृपया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। एंड लॉट ऑफ थैंक यू।